नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिरी श्री विमल नारायण श्रुत आनंद अमृत सेवन समता प्रभावती रागादि विकलब तो सरस्वती प्रतिभा मंगल दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसमें आत्मा का अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है और वह अनुभव निर्विकल्प होता है या सविकल्प होता है। तो यह बात तो पहले कह दी गई कि निर्विकल्प ही होता है आत्मा का अनुभव। तो जब आत्मा अनुभूति की दशा होती है तो उस दशा में निर्विकल्पता होती है, विकल्प नहीं होते। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि वहाँ निर्विकल्पता है तो वो निर्विकल्पता आप कह रहे हो चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठवें सातवें गुणस्थान में, शुद्धोपयोग के काल में, अनुभूति के काल में निर्विकल्पता है, ये बात आपके द्वारा कही जा रही है। तो एक तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो निर्विकल्पता है, इस निर्विकल्पता में आनंद चौथे गुणस्थान वाले का और पांचवें गुणस्थान वाले का, उसमें तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए ना, कुछ अंतर भी होना चाहिए। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है। नीचे के गुणस्थान में आत्म अनुभूति का काल थोड़ा है और अंतराल ज्यादा है। ऊपर के गुणस्थानों में काल भी ज्यादा हो जाता है और अंतराल भी कम हो जाता है। अंतराल कम होने का मतलब जल्दी जल्दी आत्मा की अनुभूति होने लगती है ना, इतना फर्क है। फिर प्रश्न उठाया कि साहब ये गुणस्थानों से आखिर ऐसा भेद क्यों, अनुभव तो निर्विकल्प ही है। तो कहा नहीं, भले ही निर्विकल्प है लेकिन परिणामों की मग्नता का फर्क है। परिणाम मग्न हो गए, परिणाम लीन हो गए उसी में, इतना फर्क तो है, ठीक है ना। नीचे के गुणस्थान में परिणामों की मग्नता कम है और ऊपर के गुणस्थानों में परिणामों की मग्नता ज्यादा है, स्थिरता बढ़ जाती है। एकाग्रता तो खैर है ही दोनों ही जगह, लेकिन फिर भी जो तन्मयता है उसके साथ में वो ऊपर बढ़ जाती है। और जैसे जैसे तन्मयता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आनंद की भी वृद्धि होती चली जाती है। जाति एक ही है, बात वृद्धि की है। मैंने एक दाना और एक लड्डू ऐसी बात कही थी आपसे। एक दाना खाया तो भी स्वाद वही है जो पूरे लड्डू में है। ऐसा नहीं है कि दोनों के स्वाद में फर्क होगा, अरे एक दाने में और एक लड्डू में तो बहुत फर्क है साहब। बहुत फर्क उसकी मात्रा में है, स्वाद में नहीं है, ठीक है। स्वाद की जाति में फर्क नहीं है। फिर एक बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ उठाया है कि आप जिसे निर्विकल्प कह रहे हो जिस अवस्था को, हमें उस अवस्था में विकल्प दिख रहे हैं। ध्यान की कुछ चर्चा कह दी इन्होंने यहाँ। देखिए प्रश्न उठाया 347 पेज पर, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, क्या निर्विकल्प अनुभव, उस अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथक्त्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथक्त्व वितर्क
नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रमण ऐसा क्यों कहा? प्रश्न समझ में आया क्या? क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आया, है ना? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है कि पढ़ा है? कुछ याद आता है कि नहीं आता? ये क्यों नहीं आता? क्योंकि धारणा का विषय नहीं था। धारणा में वो बात बैठी होती तो वो स्मरण में आती। अब धारणा में नहीं गई, स्मरण में कैसे आएगी? देखो भाई, ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 4 प्रकार के ध्यान है। इन 4 प्रकार के ध्यानों में से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान तो करने लायक नहीं है, क्योंकि आर्त ध्यान के फल में तिर्यंच गति मिलती है और रौद्र ध्यान के फल में नरक गति मिलती है। क्या संसारियों के हैं, अनादिकाल से होते आ रहे हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये भी कोई ध्यान है? आकुलित होना, तड़फड़ाहट, वेदना, तकलीफ, पीड़ा, ये सब आर्त ध्यान का काम है। और हंसना, मजे करना, ये रौद्र ध्यान है। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा ही है। आर्त ध्यान पीड़ा स्वरूप है और रौद्र ध्यान आनंद स्वरूप है। आर्त ध्यान में 4 वेद किए। अब इन सबके 4-4 वेद किए। तो आर्त ध्यान के 4 वेद किए: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और चौथा है निदान। ये निदान नहीं होता 6वें गुणस्थान में। कल कुछ बात चल रही थी ना अपनी, और हो सकते। तो क्या क्या कहा? आर्त, इष्ट, वियोग। अब इनमें जो परिणामों में जो थोड़ा बहुत भी विचलित पना है, इष्ट के वियोग होने पर, अनिष्ट के संयोग होने पर, पीड़ा का चिंतन किया जाने पर, और फिर निदान तो है ही महापाप बंध का कारण, ये सब आर्त ध्यान है, करने योग्य नहीं है। दूसरा ध्यान का रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान किसका नाम है? उसके 4 भेद किए। भेदों से समझ में आती है बात। हिंसानंदी पहला रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान के 4 भेद। हिंसानंदी, हिंसा करके आनंद मानना। आप नहीं देखते सामने वाले को गोली मार दी और हंस रहा, हा हा हा, तो ये क्या है? हिंसा करके आनंद मानना। एक व्यक्ति को उड़ा दिया और सब लोग खड़े रह करके हंस रहे हैं, बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो ये कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। सद्दाम हुसैन को फांसी, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, 10 साल पुरानी बात होगी करीब करीब, सब देख रहे हैं, लाइव फांसी आ रही है उसकी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। तो कि तुम्हें जो ये मजा आ रहा है ना, ये रौद्र ध्यान है, नरक का कारण है। हाँ, मुफ्त का पाप है ये रौद्र ध्यान। पहला भेद का हिंसानंदी, फिर का मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, क्या इसको विषयानंदी भी कह करके पुकारा। तो इनमें आनंद मानना, झूठ बोल करके मजा आ रहा है, चोरी करके, रौद्र ध्यान है ये सब। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान खोटे ध्यान हैं जो करने लायक नहीं है। देखो लोग कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो। अरे पहले ध्यान करो कि पहले ध्यान समझो, ध्यान किसका नाम है? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ध्यान करने के नाम पर आप रौद्र ध्यान कर रहे हो, ध्यान करने के नाम पर आर्त ध्यान हो रहा है क्या? ऐसा नहीं होता। जब हम ध्यान करते रहते हैं तो उसमें आर्त ध्यान भी करते रहते हैं। पूजन कर रहे हैं और बच्चा साथ में बैठा है और आप उसको बार बार में इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर देख, क्या तो आप क्या ध्यान की बात कर रहे हो ना? और कौन सा ध्यान कर रहे हो? आर्त ध्यान। क्या इसने इसको क्यों छो दिया, ये ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ध्यान ही नहीं रखते, ध्यान ही नहीं रखते। अरे वो ध्यान रखते हैं कि नहीं, तुम अपने ध्यान का ध्यान रखो। कौन सा ध्यान कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? वो कौन सा ध्यान कर रहे हो आप? ये ध्यान है आर्त ध्यान। ये दोनों ध्यान खोटे ध्यान है। ध्यान को समझो पहले। ध्यान करना नहीं पड़ता, जिसके की रुचि होती है उसका ध्यान स्वयं होता है, अपने आप होता है।
जिसकी रुचि नहीं होती उसका ध्यान भी नहीं होता। धर्म ध्यान करने योग्य है और शुक्ल ध्यान भी करने योग्य है, किंतु इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है। बचा धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान के 4 भेद कहे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो एक प्रकार से यदि विकल्पात्मक ध्यान की बात करें तो ये जो जनवाणी का अध्ययन पठन पाठन है, ये सब उपचार से धर्म ध्यान की श्रेणी में जाता है। वास्तव में तो धर्म ध्यान तब कहलाएगा जब अपने स्वरूप का अवलंबन होगा। 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान का सद्भाव कहा गया। इस धर्म ध्यान के काल में भी उपयोग अपने स्वरूप के सन्मुख होता है, आत्म अनुभूति भी होती है। इस ध्यान के काल में विकल्प टूटते हैं, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होता है। अब ये प्रश्न यहाँ जो उठाया है, इस प्रश्न में ये कहा कि आप तो कह रहे हो कि अनुभूति निर्विकल्प होती है, और जब शुक्ल ध्यान होता है, माने ध्यान का 4था भेद शुक्ल ध्यान, ये शुक्ल ध्यान का जो 4था भेद है, नहीं शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं उनके नाम पता है, ये थोड़े से कठिन है। पृथक्त्व वितर्क विचार, ये पहला शुक्ल ध्यान है। क्या शब्द कहा? पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथकत्व नहीं, का आधा है वहां, पृथक्त्व, 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 पृथकत्व ऐसा बोलते हैं लोग सभी, क्या पृथकत्व बोलते हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार, ये पहला शुक्ल ध्यान। स्वरूप क्या है इसका, कहाँ होता है ये ध्यान, किनके होता है, ये कैसा ध्यान है? श्रेणी चढ़ते समय होता है। शुक्ल ध्यान का पहला भेद। दूसरे का नाम है एकत्व वितर्क विचार। तीसरे का नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। चौथे का नाम है विपरीत क्रिया निवृत्ति। चारों ही शब्द कठिन है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान के भेद तो याद रह जाते हैं, ये थोड़ा सा कठिन दिखता है। कोई बात नहीं, अब नाम है सो है, इसमें क्या करें अपन। और कठिन तब लगते हैं जब पहली बार सुनते हैं, दोबारा सुनते हैं तो सुने हुए लगते हैं, बार बार सुनते हैं याद हो जाते हैं, कठिन नहीं लगते। बहुत कठिन कठिन नाम होते हैं आजकल तो, नाम बच्चों के नाम भी बहुत कठिन कठिन होने लग गए। पहली बार सुनो, कहो किसी को तो कहे क्या कहा, क्या नाम है, ऐसा बोलता है, और 2-4 बार सुन लेता है तो ठीक है, फिर तो पता ही लग जाता है। ऐसा होता है। ऐसे ऐसे नाम है क्षाइक, तो क्या होता है, लोग ऐसा पूछते हैं। आर्जव भी बहुत कॉमन हो गया अब तो, लेकिन जब आज के 15 साल पहले मतलब समझ लो आप, तो लोग ही पूछते थे ठीक है क्या शब्द है ये, तो ये पता नहीं लगता। ऐसे ही पहला नाम क्या था हमने, पृथक्त्व वितर्क विचार। इसमें क्या होता है, ये शुक्ल ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, माने 8वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक ये ध्यान होता है। 8वें से 11वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद एकत्व वितर्क, ये 12वें गुणस्थान में होता है। हाँ, दूसरा कहाँ है ये, हाँ ये अविचार है, ये 12वें गुणस्थान में है। शुक्ल ध्यान का तीसरा वेद सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये 13वां गुणस्थान है क्या, और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये चौथा शुक्ल ध्यान है जो 14वें गुणस्थान में होता है। तो क्या कहा, 8 से 11, 12वां, 13वां और 14वां, ठीक है। माने 13वां और 14वां केवलियों के होता है, परे केवली ने, ऐसा सूत्र भी है। वो केवल ज्ञानियों के होता है, उनकी बात तो करो मत, केवल ज्ञानी तो पूर्ण ज्ञानी हो गए, वो तो भगवान बन गए। अभी ये जो 4 ध्यानों में से पहला और दूसरा ध्यान है, उनमें भी पहला क्या, क्योंकि इनके संदर्भ में ऐसा उल्लेख किया गया है, आचार्य देव ने इस प्रकार का उल्लेख किया कि जो पहला शुक्ल ध्यान है
वो होता है 3 योग वालों को। क्या? दूसरा शुक्ल ध्यान होता है 1 योग वालों को। तीसरा शुक्ल ध्यान होता है काय योग वालों को। और चौथा शुक्ल ध्यान होता है अयोगियों को। बातें कुछ ऐसी है जो कई लोगों के चेहरों से ऐसा लग रहा है कि ये सब नई नई बातें हैं क्या, और पहली बार सुन रहे हैं और पहली बार सुनने में याद होना भी कठिन लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप क्या क्या बोलते जा रहे हो सब ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, हमें पता है ना कि ऊपर से जा रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हो। इतना याद करो, शुक्ल ध्यान के 4 भेद, इतना याद हो गया। 4 के नाम कोई बात नहीं, याद नहीं है तो, है ना, कोशिश करना याद हो जाए। 4 में से 1 याद कर लो जो यहां लिखा है, पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व वितर्क, इतना तो याद हो गया। पृथक्त्व वितर्क, ये यदि याद हो गया तो दूसरा ये जो पृथक्त्व कहा था इसकी जगह एकत्व वितर्क। पहला पृथक्त्व वितर्क, दूसरा एकत्व वितर्क। बस आगे के तो केवलियों के हैं, अब आगे क्या बात करें। क्या नहीं, सूक्ष्म सांप्राय है, वो 10वें गुणस्थान का नाम है। ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है। आप 3 बार बोल चुके हैं, लेकिन तीनों बार गलत था, मैंने सुधार दिया है ना। ये गुणस्थान का नाम नहीं है। जो 10वें गुणस्थान का नाम है वो सूक्ष्म सांप्राय है, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। ये 13वें गुणस्थान में होने वाला ध्यान है जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती इसका नाम है। चलो 2 याद हुए, पृथक्त्व वितर्क और दूसरा एकत्व वितर्क। अब इसमें जो पृथक्त्व वितर्क नाम का जो ध्यान होता है ये होता है 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक। एकत्व वितर्क होता है, वो होता है 12वें गुणस्थान में। तीसरा शुक्ल ध्यान कहाँ होगा? 13वें गुणस्थान में। और चौथा शुक्ल ध्यान कहाँ होगा? 14वें गुणस्थान में। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये चारों शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान के नीचे नहीं होते, 8वें के ऊपर होते हैं। और ऐसा भी नियम है कि 7वें गुणस्थान से ऊपर सभी गुणस्थान नियम से शुद्धोपयोग के गुणस्थान हैं। वहां विकल्प नहीं कहे, निर्विकल्प अवस्था कही है। सविकल्प दशा तो हम कहते हैं 6वें गुणस्थान तक। 7वां गुणस्थान आत्मलीनता का, 8वां गुणस्थान आत्मलीनता में और मग्न हो गए, और मग्न ही बने रहे तो 9वां 10वां फिर 12वां अरंत दशा, 13वां 14वां अरंत दशा और फिर सिद्ध दशा गुणस्थानों से पार। ऐसा स्वरूप है। तो इतना भी ख्याल में आ गया हमारे कि ये जो शुक्ल ध्यान होगा ये आत्मलीनता की दशा में होगा। आत्मलीन दशा है, शुद्धोपयोग है, निर्विकल्प अनुभूति है। अब लेकिन चूंकि ये ध्यान जब हमने कहा, इस ध्यान का स्वरूप ऐसा कहा है, पृथक्त्व वितर्क ध्यान का स्वरूप, कि इस ध्यान के काल में चंचलता रहती है। क्या? ये शास्त्र का कथन है। कौन से ध्यान के काल में? पृथक्त्व वितर्क विचार नाम के इस ध्यान के काल में इस जीव का उपयोग 3 योग हैं, तो मन योग, वचन योग, काय योग, इन योगों में बदलता है। इसको कहते हैं योग संक्रांति। क्या? एक कहा है व्यंजन संक्रांति। व्यंजन कहते हैं शब्दों को, शब्द अक्षर ये सब व्यंजन है। तो व्यंजन संक्रांति का मतलब व्यंजनों में उपयोग बदलना, शब्दों में उपयोग बदलना, शास्त्र के कहे गए किन्हीं शब्दों में सूक्ष्म रीति से उपयोग कभी किसी वचन पे चला गया, कभी किसी वचन पे उपयोग चला गया, ये क्या कहलाएगा? व्यंजन संक्रांति। देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? और ये जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, बस ये थोड़ा थोड़ा ही समझ लो। फिर कभी ध्यान की चर्चा विस्तार से करेंगे ना, तो फिर आपको वो धारणा का विषय होगा तो कि थोड़ा याद आएगा कि पहले भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सुना था क्या। फिर धीरे धीरे जब 2-4 बार कभी सुनने में आएगा तो वो बात पक्की हो जाएगी, है ना। ये तो अपना प्रवचन का काल है,
यदि अपन इसको क्लास में कन्वर्ट कर देते तो फिर एक एक से पूछता मैं, फिर याद कराता मैं, लेकिन क्या करें, इतना अवकाश नहीं है। सुनी लो बस। क्या कहा हमने? पहले शुक्ल ध्यान के काल में शास्त्रों में, आगम में, अभी तो ये कहा कि निर्विकल्प अनुभूति है ना, आगम में ये कहा गया, धवलादिक ग्रंथों में ये कहा गया, तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ में ये बात कही गई कि पहले शुक्ल ध्यान के काल में 3 तरह से संक्रांति होती है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। संक्रांति कहते हैं बदलने को, उपयोग का बदलना वो संक्रांति कहलाता है। क्या मकर संक्रांति सुनी है आपने? मकर संक्रांति तो सुनी है। कर्क संक्रांति सुनी है? नहीं सुनी? ये जो सूर्य है ना, ये अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है। क्या? तो जब मकर राशि में जब उस सूर्य का प्रवेश होता है तो मकर संक्रांति कहलाता है। तो संक्रांति माने होता है बदलना, राशि बदल गई, दूसरे में आ गया, इसका नाम है संक्रांति। तो जो उपयोग समझ लीजिए आप किसी एक अर्थ में था, अर्थ माने पदार्थ, द्रव्य, वहां से उपयोग बदलकर पर्याय में चला गया, पर्याय से उपयोग बदलकर फिर द्रव्य में आ गया, ये कहलाएगी अर्थ संक्रांति, उपयोग बदलना। फिर कहा व्यंजन संक्रांति। व्यंजन संक्रांति माने उपयोग में शब्द बदलना, वचन, इस वचन से इस वचन पर उपयोग, इस वचन से इस वचन पर उपयोग, ये कहलाता है व्यंजन संक्रांति। तीसरा का योग संक्रांति। योग मन वचन काय, तो कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग, ऐसे जो उपयोग का बदलना हुआ ये कहलाएगा योग संक्रांति। ये तीनों संक्रांति कहाँ होती है? 8वें से 11वें गुणस्थान में होती है। कौन से ध्यान में? शुक्ल ध्यान के पहले भेद के काल में, पृथक्त्व वितर्क विचार नाम के ध्यान में ये संक्रांति होती है। तो शिष्य का प्रश्न यहां ये है कि इस ध्यान में उपयोग तो बदल रहा है, विकल्प चल रहे हैं, तो आप निर्विकल्प कैसे कह रहे हो? अब प्रश्न समझ में आया क्या? माने इस ध्यान के काल में, मैं प्रश्न पढ़ता हूं वापस एक बार देखो। यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, आप ये कह रहे हो कि साहब चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभव हो गया, कोई विकल्प नहीं है, तो 5वें गुणस्थान में, 6वें 7वें गुणस्थान में भावलिंगी संत आत्मानुभूति का काल है, कोई विकल्प नहीं है, आत्मानुभव में निर्विकल्प है, तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथक्त्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथक्त्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? क्यों? वो तो काल अनुभव का ही है, उसमें तो उपयोग बाहर आता ही नहीं है, वो तो अनुभूति का काल है। 8वें गुणस्थान से ऊपर के सब गुणस्थान अनुभूति स्वरूप ही है, शुद्धोपयोग के काल है, आत्मलीनता की दशा है, और विकल्प वहां भी कहे। इससे हम तो ये कहना चाहते हैं कि आत्म अनुभूति निर्विकल्प नहीं होती। क्या? या अनुभव के काल में ज्ञानी निर्विकल्प नहीं होता, हम ये कहना चाहते हैं। बोलो क्या कहना है आपका? इसलिए सुनो, कहीं कहीं शुद्धोपयोग 12वें गुणस्थान में का है, क्या कहा है शास्त्रों में? 12वें गुणस्थान में मानते हैं शुद्धोपयोग। ये क्यों? क्योंकि 12वें गुणस्थान में ये अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति नहीं है, विकल्प नहीं है, इसलिए 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग माना। आगम वचन है, विवक्षाएं भेद है, जहां जैसी विवक्षाओं से कथन किया हो वहां वैसा समझना। तो सब फिर वहां होता है तो नीचे, अरे नीचे होता है, निर्विकल्प भी होता है, लेकिन उसे निर्विकल्प क्यों कहा गया है और उसे सविकल्प क्यों कहा गया है, इसका अर्थ और मर्म थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कर्णानुयोग कहे, 12वें गुणस्थान की बात कहे। देखिए विकल्प 2 तरह से, एक अबुद्धिपूर्वक विकल्प और एक बुद्धिपूर्वक विकल्प।
अबुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक ये क्या होता है? बस में खड़े हैं ऊपर पकड़कर, बसों में तो सफर ही कौन करता है, बहुत कम करते हैं आजकल लोग, लेकिन फ्लाइट उतारती है ना तो वो बस में ले जाती है इधर से उधर, कई जगहों पर। आप पकड़ के खड़े हैं, एकदम ब्रेक लगा और आपके द्वारा सामने वाले के धक्का लगा, क्या धक्का लगा या धक्का लगाया? जहां धक्का लगाया होता है वो है बुद्धिपूर्वक, और जहां धक्का लग गया है वो है अबुद्धिपूर्वक। क्या है ना, अनजाने में लग गया, जानबूझ के नहीं लगाया, वो क्या कहलाया? अबुद्धिपूर्वक। लेकिन ये जो अबुद्धिपूर्वक कहा है और जो बुद्धिपूर्वक कहा है, यह व्याख्या बहुत स्थूल है, क्योंकि जिसे आपने अबुद्धिपूर्वक कहा है वो भी आपकी बुद्धि में तो आ रहा है, आपको पता तो लग रहा है ना कि धक्का लग गया, लगाया है, ठीक है ना। देखो, एक तो ये कहते हैं कि जिसका पता लग गया वो बुद्धिपूर्वक, जिसका पता नहीं लगा वो अबुद्धिपूर्वक, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका पता अपने को नहीं लगा लेकिन किसी और को लगा, तो भी हमने उसको अबुद्धिपूर्वक कह दिया। अब ये कह रहे हैं यहां किसी को पता नहीं लगा, स्वयं को भी पता नहीं लगा। जिस बात का स्वयं को पता लगे वो बुद्धिपूर्वक, जिसका स्वयं को भी पता न लगे वो अबुद्धिपूर्वक। ऐसे विकल्प, जो विकल्प स्वयं के ज्ञान का भी विषय ना बने, ज्ञान का ही विषय नहीं बने, उपयोग बदल रहा है लेकिन पकड़ में ही नहीं आ रहा है, इतना फास्ट है वो बदलाव, उसको अबुद्धिपूर्वक विकल्प कहते हैं। ये जो प्रथम शुक्ल ध्यान के काल में विकल्प की बात कही है, यह अबुद्धिपूर्वक विकल्पों की बात कही है। यह अबुद्धिपूर्वक विकल्प ऐसे विकल्प हैं जो श्रेणी चढ़ने वाले उन मुनिराजों के भी पकड़ में नहीं आ रहे। योग बदल रहा है, अर्थ व्यंजन संक्रांति हो रही है और मुनिराज को खुद को पता नहीं चल रहा है, उपयोग आत्म स्वरूप में लीन है। उस लीनता के काल में भी उपयोग बदल गया। हम तो इतने स्थूल उदाहरण की बात करते हैं, कई बार दिया भी मैंने इन दिनों में, आंखों की पलकें झपकने वाला, इतना जल्दी बदल रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है। तो सोचो आप, हमें बुद्धिपूर्वक सोचने पर भी पता नहीं लगता है, और कभी सोचो तो पता लगता है, ध्यान दो उधर तो पता लगता है, इसका मतलब अबुद्धिपूर्वक चल रहा है वो, कह दो उसको। लेकिन अब वो जो मुनिराज जब उपयोग अपने आत्म स्वरूप में लीन है, तो उस आत्मलीनता के काल में उनका उपयोग बदलने पर भी हम ये कहेंगे कि वो उनको निर्विकल्प कहेंगे। और केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रही है ये बात की उपयोग बदल रहा है कि साहब आपको कैसे पता, उनको खुद को ही नहीं पता, आपको दिख नहीं रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो उपयोग बदल रहा है? हम नहीं कह रहे, केवल ज्ञानियों ने कही है ये बात, अरंत भगवान ने कही है ये बात, सिद्ध अरंत तो नहीं कही है, सिद्ध तो कैसे कहेंगे, अरंतों की कही हुई बात है, गणधरों के द्वारा घूती गई बात है, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। तो समझ में आ गई बात आपको, क्या विकल्प है और क्या निर्विकल्प है? अब इसी को ये समझा रहे हैं। प्रश्न तो ये किया कि हमें विकल्प दिख रहे हैं, तुम निर्विकल्प कह रहे हो, ऐसा कैसे? समाधान पढ़ो। कथन दो प्रकार का है, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। दो तरह के कथन होते हैं, स्थूल रूप भी कथन होते हैं, सूक्ष्म रूप भी कथन होते हैं। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, स्थूल रूप से महाव्रत ही ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत। कौन से गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत? छठवें गुणस्थान में, छठवां सातवां गुणस्थान, और पांचवें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। जब महाव्रत हो गया है तो अब्रह्म का पूरी तरह से त्याग है, कुशील का पूरी तरह से त्याग है, शील का दृढ़ता से पालन है,
रंच मात्र भी कुशील नहीं है, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो पूरी तरह से है ना, 5 पापों का पूरी तरह से त्याग होना महाव्रत कहलाता है। और 5 पाप कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पूरी तरह से इनका त्याग हो गया तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में पूरी तरह से त्याग है ना, पूरी तरह से पालन है ना ब्रह्मचर्य का 6वें 7वें गुणस्थान में। अब ये क्या कह रहे हैं देखो आगे, और सूक्ष्मता से 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही। 9वें गुणस्थान तक। अब आप कहोगे साहब ये क्या चक्कर है, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी है, 6वें 7वें गुणस्थान में ही 8वें गुणस्थान और 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कह रहे हो। हाँ जी, ये संज्ञा कही है क्योंकि 9वें गुणस्थान तक वेद कषाय का सद्भाव कहा है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन कषायों का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक है। 9वें में अभाव होगा इनका, ऐसा समझो आप। उदय है, स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है। तीनों वेद कहां तक? 9वें गुणस्थान तक। किस आप क्या बात कर रहे हो? स्त्री वेद 9वें गुणस्थान में मुनि दशा में, नपुंसक वेद 9वें गुणस्थान में। कोई नपुंसक वेद वाला, स्त्री वेद वाला, वो भी श्रेणी चढ़ सकता है, मुनि बन सकता है। हाँ जी बिल्कुल, भाव वेद की अपेक्षा से बात है, भाव वेद, द्रव्य वेद की अपेक्षा से नहीं। अब देखो आगम में ये कथन भाव वेद की अपेक्षा से किए और श्वेतांबर संप्रदाय में इसका अर्थ मर्म न समझकर स्त्री वेद से मुक्ति कह दी। अपने यहां भी कही है, दिगंबर आमनाय में भी स्त्री वेद से मुक्ति कही है, पुरुष वेद से भी मुक्ति कही है, नपुंसक वेद से भी मुक्ति कही है, किंतु भाव वेद की अपेक्षा से। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही होना चाहिए। ये बात कुछ याद आती है? नहीं आती, मुझे पता है। 147 पेज पे लिखा है स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 147 पेज पर श्वेतांबर मत समीक्षा के अंतर्गत स्त्री मुक्ति निषेध एक प्रकरण दिया। वहां द्रव्य वेद और भाव वेद की बात कही है। मिल गया ना? क्या लिखा है वहां? हाँ, स्त्री को मोक्ष कहते हैं, सो जिससे सप्तम नरक गमन योग्य पाप न हो सके उससे मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होगा? माने स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इतना पाप भी नहीं कर सकती। 7वें नरक में नहीं जा सकती स्त्रियां, ऐसा नियम है। पुरुष ही जा सकता है 7वें नरक तक। माने जो इतना पाप नहीं कर सके वो मोक्ष जाने योग्य पुरुषार्थ भी नहीं कर सके, वो धर्म भी नहीं हो सकता इतना उत्कृष्ट। ऐसा कहते हैं कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में शूरवीर होते हैं वे धर्म में शूरवीर होते हैं। बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है, जो बच्चे जितने बदमाश होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं। क्या बुद्धि उतनी तेज है, यदि वो उनकी बुद्धि गलत दिशा में लगे। आप क्या सोचते हो ये बड़े बड़े आतंकवादी लोग ये कम शातिर होते हैं? इतना ब्रिलियंट माइंड होता है उनका, नॉर्मल नहीं है वो। तभी तो सारी प्लानिंग करते हैं, तभी तो इतनी प्लानिंग होती है आगे से आगे। माने उन लोगों की जो प्लानिंग होती है वो कोई कमजोर नहीं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बस उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत दिशा में किया तो उधर बढ़ गए। यदि उस बुद्धि का प्रयोग सही दिशा में करते तो इधर बढ़ जाते। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि स्त्रियों में पाप भी नहीं हो सकता ज्यादा नरक जाने योग्य, तो फिर मोक्ष जाने योग्य पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? वे नहीं जा सकती, क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हो वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है, तथा स्त्री के निशंक एकांत में ध्यान धरना और सर्व परिग्रह आदि का त्याग करना संभव नहीं है। यदि कहोगे, अब ये यहां से अपनी बात आ गई, यदि कहोगे एक समय में पुरुष वेदी व स्त्री वेदी व नपुंसक वेदी को सिद्धि होना सिद्धांत में कही है, इसलिए स्त्री को मोक्ष मानते हैं। मैंने सिद्धांत में ये बात कही है, शास्त्रों में ये बात कही है कि इतने एक समय में इतने जीव मोक्ष जाते हैं
अधिकतम 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं एक ही समय में। उसमें इतने जीव स्त्री वेद वाले मोक्ष जाते हैं, इतने जीव पुरुष वेद वाले मोक्ष जाते हैं, इतने जीव नपुंसक वेद वाले मोक्ष जाते हैं। ये सिद्धांत में कही है, इसलिए हम स्त्री मोक्ष मानते हैं। परंतु यहां वह भाव वेदी है या द्रव्य वेदी? भाव वेद की अपेक्षा बात कर रहे हो या द्रव्य वेद की? भाव वेद है अंतरंग परिणामों का नाम, और द्रव्य वेद है बाहर से शरीर। यदि भाव वेदी है तो हम भी मानते ही हैं, तथा द्रव्य वेदी है तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं, और नपुंसक वेदी तो कोई विरले दिखते हैं। तो एक समय में मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव हैं? इसलिए द्रव्य वेद की अपेक्षा कथन नहीं बनता। तथा यदि कहोगे 9वें गुणस्थान तक वेद कहे हैं, पढ़ी थी ना पहले, पढ़ी थी क्या पहले? नहीं पढ़ी होगी तो यहां तक के आगे कैसे पहुंचेगी? पढ़ी तो थी ना, 200 पेज आगे बढ़ गए अपन। 147 से 347 पे पढ़ रहे हैं अभी। 147 से 347, 200 पेज आगे बढ़ गए अपन। सो भी भाव वेद की अपेक्षा ही कथन है। द्रव्य वेद की अपेक्षा हो तो 14वें गुणस्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव हो। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही होता है, माने पुरुषों को ही मुक्ति होती है। भाव वेद की अपेक्षा से 9वें गुणस्थान तक पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, तीनों प्रकार के वेद कहे हैं। अब ये वेद कषाय है, चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संजरण क्रोधमान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 25 प्रकार की कषाएं हैं। तो बोले इनमें किस किस का सद्भाव कहां कहां तक रहता है? बोले वेद का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक है। तो 9वें गुणस्थान तक वेद का सद्भाव है, तो ये कह रहे हैं कि तब ब्रह्मचर्य होगा जब वेद मिटेगा। क्या? तब ब्रह्मचर्य होगा। आप 6वें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत कैसे कहते हो? तो कहा भाई एक स्थूल कथन है और एक सूक्ष्म कथन है। ये वाला सूक्ष्म कथन क्या? 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती को ब्रह्मचर्य महाव्रती कहना ये स्थूल कथन है। ऐसा ही कहेंगे सामान्य रूप से, और सत्य भी है, बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं। तो अंदर में जो सूक्ष्म परिणाम बचा है, बोले वो कर्णानुयोग में केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलकता है। अभी वो अंदर में वो कणिका है उसकी। तो इस अपेक्षा से उसका अभाव 9वें गुणस्थान के बाद में कहेंगे। देखो क्या कहा यहां, कथन 2 प्रकार का है, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो 6वें ही गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और सूक्ष्मता से 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही। उसी प्रकार यहां अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं। कौन सी जगह पर? 4थे गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभव, बोले स्थूल रूप से कथन है। 5वें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभव, स्थूल कथन है। 6वें 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभव, बोले स्थूल कथन है। तथा सूक्ष्मता से पृथक्त्व वितर्क विचारादिक भेद वे कषायादिक 10वें गुणस्थान तक कहे गए हैं। कषाय कही है भी 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान में भी कषाय है। कौन सी? अब बताओ नाम। सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय कहते हैं लोभ को। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, माने सूक्ष्म लोभ। क्या? ये 10वें गुणस्थान में होता है। सूक्ष्म लोभ है 10वें गुणस्थान के काल में भी, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक है। 10वें गुणस्थान में तो सूक्ष्म लोभ कहा है। 9वें गुणस्थान तक तो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कहे हैं, सूक्ष्म ही। अब वो मनराज क्रोध करते नहीं है, मान भी नहीं करते, माया लोभ भी नहीं दिखता, वो भावों में इतना सूक्ष्म है कि वो पकड़ में नहीं आता। वो नहीं, वो होता ही नहीं है, वो अंदर का सूक्ष्म परिणाम है, वो क्रोध वोध होता नहीं है कुछ भी। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये जो कहे हैं ना कषाय, 6वें 7वें गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव है।
अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यानावरण, इन संबंधी क्रोध मान माया लोग चारों नहीं है। ठीक है, छठवें सातवें गुण स्थान में संज्वलन तो है। संज्वलन बहुत मंद कषाय होती है, संज्वलन बहुत सूक्ष्म कषाय होती है। संज्वलन इतनी हल्की कषाय है, इसके लिए शास्त्रकारों ने पानी में खींचने वाली रेखा का उदाहरण दिया है। एक वो रेखा जो पर्वत पर पड़ी है, पर्वत के शिलाखंड के ऊपर एकदम दरार पड़ गई, वो अनंतानुबंधी जैसी। खेत में हल चला रहे हैं, अभी ये लाइन खिंच गई है, ये अप्रत्याख्यान जैसी। बालू मिट्टी के अंदर लाइन खींच दी है, ये प्रत्याख्यान जैसी। और पानी में लाइन खींच रहे हैं, ये संज्वलन जैसी। समझ में आ गई बात? इन्हीं का ऐसा ही टाइम पीरियड भी का है, इसी प्रकार का इनका। वो 6 महीने से ज्यादा काल पहले मिटेगी नहीं, इतना लंबा काल है उसका। पहली वाली जो पत्थर जो टूटे टुकड़े हो गए ना, कब जुड़ेगा क्या पता साहब, कोई भरोसा नहीं है, गई है तो लंबे काल की। अप्रत्याख्यान वाला हल चलाने वाली 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा फसल डलेगी तो वो लाइन मिट जाएगी, दूसरी लग जाएगी। या प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का क्या सिलसिला है? प्रत्याख्यान का मैक्सिमम काल है 15 दिन का। पानी में नहीं, बालू रेत में, सूखी रेत में लाइन खींची है। अब बोलो ये लाइन कब मिटेगी? हवा का झोंका नहीं। टाइम बताओ साहब, कितनी देर में? कितनी देर में क्या बताएं? हवा चलने की देर है। गुस्सा आ रहा है साहब बहुत तेज कि कब मिटेगा। यदि प्रत्याख्यान जन्य होगा क्या तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा, कब मिटेगा? कि जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार की हवा लगी, जनवाणी की हवा लगी और तुरंत गायब। आप समझ, इतनी सी देर है। उस क्रोध के चले जाने में, मान मायाचार लोग के चले जाने, वो प्रत्याख्यान जन्य। और संज्वलन कैसा है? आता हुआ भी दिख रहा है लेकिन मिटी रहा है ही नहीं, है ही नहीं वो, ये संज्वलन। अब लेकिन ये जो संज्वलन का है ना, इस संज्वलन को भी 4 रूपों में देखो। जो पानी की रेखा है ना, इसको भी 4 रूपों में देखा। बोले 6वें गुण स्थान में इस संज्वलन का तीव्र उदय है। क्या कहा? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तो है ही नहीं, अकेली संज्वलन। बोले इस अकेली संज्वलन का भी 6वें गुण स्थान में तीव्र उदय है। कभी कभी इतना भी कह दिया ना, हे आत्मघाती, दुरात्मन, हे आत्मपंसन, है ऐसे शब्द पढ़े हैं? मुझे पता है आगे होंगे इसलिए बताता हूं। समय सार में अमृतचंद्र स्वामी ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो थोड़े से, ये क्या है? तीव्रता का काम है ये, संज्वलन का तीव्र उदय। 7वें गुण स्थान में संज्वलन का मंद उदय। 8वें गुण स्थान में संज्वलन का मंद तर उदय। 9वें गुण स्थान में संज्वलन का मंदतम उदय। मंदतम है 9वें गुण स्थान में। और 10वें गुण स्थान में वो मंदतम में से भी संज्वलन क्रोध, मान, माया और चले गई, और अकेला संज्वलन सूक्ष्म लोभ ये 10वें गुण स्थान तक का है। क्या सिद्धांत है भाई साहब, ये तो बात को पकड़ेगा क्या? ये कर्णानुयोग की बात धर्म काटा है। एक व्यक्ति को समझ लो आप 2,05,51,51 रुपए देने थे क्या, और 2,05,05,00,500 रुपए दे दिए, 550 दे दिए क्या, तो अभी कर्जा है या नहीं माथे पर? लेने वाला लेगा नहीं, देने वाला देगा नहीं, लेकिन अकाउंट्स में क्या टैली में यदि एंट्री कर रहे हो आप तो बैलेंस बोलेगा क्या? वैसे बोले ये जो कर्ज है, ये ऐसा कर्ज है यहाँ। अब इसको क्या कहो कहे कि नहीं कहे? इसको कर्णानुयोग तो पकड़ता है था उस बात को। ये जो एक सूत भी यदि इधर उधर है बात रत्ती भर भी तो उसको पकड़ता है। तो क्या कहा यहाँ 10वें गुण स्थान तक कहे सूक्ष्मता से पृथकत्व, वितर्क, विचारादि भेद। 4थी लाइन पढ़ रहा हूं समाधान की। पृथकत्व, वितर्क, विचारादि भेद, कषायादिक। देखो कषाय 10वें गुण स्थान तक कहे। अब कौन सी कषाय है उनके मुनिराज के जीवन में? कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म लोग है, लेकिन कही है वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए
ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी न जाने और केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। खुद भी नहीं जानते, सिर्फ केवली भगवान ही जाने, तो उस कथन को सूक्ष्म जानना। चरणानुयोग आदि में स्थूल कथन की मुख्यता है और करणानुयोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। क्या समझ में आया कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें इन गुण स्थानों में निर्विकल्प अनुभव तो होता है। क्यों निर्विकल्प कहा है? क्योंकि वहां बुद्धिपूर्वक विकल्प नहीं है, अनुभूति के कारण। और ऊपर के गुण स्थानों में जो निर्विकल्पता कही है, वहां अबुद्धिपूर्वक विकल्प चलते हैं, बहुत सूक्ष्म, वो केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए विकल्प हैं भी और नहीं भी हैं, दोनों प्रकार के कथन किए जा सकते हैं। उसी को केवल ज्ञान की अपेक्षा से सविकल्प दशा कहेंगे और छद्मस्त की अपेक्षा से कहेंगे निर्विकल्प अनुभूति का काल है। तो इस तरह आत्म अनुभव को निर्विकल्प कहकर के पुकारा है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से बात को विराम देते हैं।